मैंने सुना है हमारा जो बगीचा है उस बगीचे में संत पधारे हैं और अपने श्री मुख से भगवान का सत्संग सुनाते हैं, तो क्यों नहीं वह इतनी दूर से हमारे यहाँ पधारे हैं तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम स्वयं चल कर के उनके श्री मुख से वह सुंदर वाणी सुनकर के आए और अपने जीवन को धन्य बनाए। बेटी मीरा, प्रसन्न रहो मीरा। देखो हमारे बगीचे में संत पधारे हैं, मैं उनका सत्संग सुनने के लिए जा रही हूँ, तुम घर ही रहना, ठीक है? क्या कहा? हमारे बगीचे में संतजन पधारे हैं और आप उनके श्री मुख से सत्संग सुनने के लिए जा रही हो, प्रवचन सुनने के लिए जा रही हो। माँ, ये तो आपके बड़े उत्तम विचार हैं, क्योंकि ऐसा कहा गया है कि बड़ी सत्संग की महिमा सुनी है सिद्ध संतों से, की जाती है इसकी पुष्टि वेद शास्त्र और ग्रंथों से। मुझे भी ले चलो जंगली अटल निश्चय अभंगा में, करोड़ों उतर गए पापी उसी सत्संग गंगा में। इसलिए मैं भी आपके साथ में चल करके संतों के श्री मुख से सत्संग सुनना चाहती हूँ। आओ चलो चलो। चल पड़ी है मीरा जी संतों की सन्निधि में। मानो जब व्यक्ति सत्संग की ओर बढ़ता है तो उसकी पीठ जगत की तरफ हो जाती है और मुख ठाकुर की ओर हो जाता है। और आज सत्संग की ओर चल रही है मीरा जी। हम भी पहुंचे संतों के संग में, उन संतों की सन्निधि में। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत के नौ तेरे रिश्तों से ये अखियां बस प्यार काफी है। करूं मैं प्यार किससे, तेरा बस प्यार काफी है। जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। जगत बोले गिरधर गोपाल भगवान की। भगवान की प्रभु की ऐसी मनकंपा, क्योंकि आज भगवान की कथा सुनने के लिए अनेक भक्त आए हैं, माताएं भी आई हैं। ऐसा लग रहा है आप तो किसी राजघराने से आई हैं। जी भगवान, यह बगीचा आप ही का है। वाह, बड़ी कृपा है आपके ऊपर प्रभु की। राजघराने से समय निकाल करके भगवान की कथा सुनने के लिए आई है। बताइए, कहते हैं
भगवान की कथा में, भगवान की लीला में अवश्य ही समय निकाल करके आना चाहिए। कहते हैं एक घड़ी आधी में पुण्य आग, तुलसी संगत साधु की हरह कोट अपराध। अधिक समय नहीं हो तो एक घड़ी या आधी में से और आधी समय थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ निकालना चाहिए सत्संग में, भगवान की कथा में, क्योंकि बिन सत्संग विवेक न हो। लेकिन यहाँ राम कृपा बिन सुलभ न सोई। ज्ञान भी तभी होता है जब हम सत्संग में जाते हैं, कथा सुनने के लिए जाते हैं। और अधिकतम एक माताएं देवी स्वरूपा, लक्ष्मी स्वरूपा, भक्ति स्वरूपा माताएं तो कथा में अवश्य ही जाती हैं, क्योंकि भक्ति स्वरूपाएं हैं। और हम तो यहाँ तक कहते हैं माताएं अपने संतानों में ऐसे संस्कार डालें जो कोई बात नहीं है, लड़का नहीं है। देखो ये तो परमात्मा की कृपा से होता है, जो कुछ होता है, लड़का हो या लड़की हो, प्रभु की कृपा है। अगर उनकी कोई लड़का नहीं है तो लड़की हो तब भी भगवान की भक्ता होनी चाहिए। जैसे कि प्रमाण के लिए नाम लेती बेटी भली, नाम बेवकूफ नहीं भूत, और सबरी तो गई बैकुंठ को धुंधकारी भूत। भगवान का नाम लेने वाली जाति की भिलनी सबरी, देखो कितना अगाध प्रेम था भगवान के प्रति। मार्ग स्वच्छ किया करती थी, कोई कंकड़ ना हो, कोई कांटा ना हो। मेरे प्रभु आएंगे, मेरी कुटिया पर आएंगे, प्रतिदिन यही आशा करती थी। और एक दिन वो आया प्रभु श्री राम, पूछते हमारी माता की कुटिया कहाँ है, सबरी माता की कुटिया कहाँ है। भगवान आ गए। और धुंधकारी की कथा आपने सुनी होगी, श्रीमद् भागवत की कथा में आप लोग सुनते हैं धुंधकारी, उसका कैसा जीवन चरित्र था। वैसे ब्राह्मण का बच्चा था, लेकिन संस्कार बिगड़ गए। मदरा पीने लग गया, वेश्यागामी बन गया, सारी धर्म का घर में जो भी धन था वो सब लुटा दिया, और अंत में उन्हीं गरगांव के हाथों से वो मारा गया। तो भाई क्या जीवन था। तो कहने का अभिप्राय ये है कि भगवान की कथा में अवश्य प्राणी को आना चाहिए, क्योंकि मानव जीवन का सार केवल भगवान का नाम है। नाम की महिमा बड़ी, नाम ही बसार है। नाम से पापी का भी भव से बेड़ा पार है। बेड़ा पार करना है तो भगवान का नाम लेना होगा। नाम की तो भैया इतनी बड़ी महिमा है। कहो कहाँ लग नाम बढ़ाई, और राम न सके नाम गुण गाई। तो भगवान श्री राम भी अपने नाम की प्रशंसा, अपने नामों का गुणानुवाद नहीं गा सकते। अरे जितनी महिमा नाम की है, तो नाम लेकर ही तो जीव भवसागर से पार होता है। माँ देखो जो बाबा की ठाकुर जी है ना, उनकी कितनी सुंदर आभा है, उनका अद्भुत श्रृंगार है। नक्शे सिर पर्यंत इनका समस्त श्रृंगार टेढ़ा है। माँ टेढ़ी से नभुक्ति सो टेढ़ी ने मोहे लेते, टेढ़ो है मोर पंख कछु टेढ़ी है घोरिया। टेढ़े ही कानन में मकरा कचके कुंडल सोहे, टेढ़ो कट तापे टेढ़ो पट लसित लहरिया। टेढ़ी सिंहासन पे टेढ़ी टांग किए ठाड़ो, टेढ़ी कर कंजनिया या की टेढ़ी है मुरलिया। टेढ़ी ही चितवंशो ये चित मेरो चुराए लियो, टेढ़ी है मुस्कान या की टेढ़ी है नजरिया। परंतु माँ मैं इनका नाम नहीं जानती हूँ, इसलिए आप बाबा से पूछिए कि बाबा अपने ठाकुर जी को किस नाम से लाड लगाते हैं, किस नाम से पुकार करके इनका भोग लगाते हैं, इन्हें शयन कराते हैं। आप बाबा से पूछो। क्यों नहीं, मैं अभी पूछती हूँ। संत भगवान कहिए माता राम। एक निवेदन है, निवेदन यही है, मेरी जो पुत्री है मीरा, उसके हृदय की है जिज्ञासा है, आपके जो ठाकुर हैं
आप अपने ठाकुर को किस नाम से बुलाते हैं, आप बताने की कृपा करें। बड़ी सुंदर भाव है माता आपके और आपके बेटे की। भक्त तो यहाँ और भी आते हैं, बहुत आते हैं कथा सुनने के लिए, प्रवचन सुनने के लिए, लेकिन सुन करके चले जाते हैं। कोई भगवान के बारे में जानना नहीं चाहता है कि भगवान कहाँ से आए हैं, क्या नाम है, कैसी लीलाएं की है। लेकिन तुम्हारी बेटी के सुंदर भाव नाम जानना चाहती है। माता क्या नाम बताए इनके हैं? इनके नाम अनेक अनंत, इनके नाम को अनेक हैं, बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं। जैसे इन्होंने लीलाएं की हैं वैसे ही इनके नाम पड़ गए। नाम तो इनके जैसे कि मत्स्यकुर्म बारह वामन जनार्दन गोविंद पुंडरीकाक्ष माधव मधुसूदन पंचनाभ सहस्त्राक्ष बनवाली हराय गोवर्धन ऋषिकेश वैकुंठ पुरुषोत्तम विष्णु वासुदेव ब्रह्म नारायण हरि दामोदर श्रीधर वेदांत गणध्वज कृष्ण गोपाल ग्वारिया माथुर चूर चीर चूर कालियर मर्दन। हाँ अनेक नाम है भगवान के। हाँ क्योंकि नाम इनके कुछ नहीं और अगणित नाम है। नाम स्वरूप से ये तीर्थ लीला धाम है। बोध से अपने कोई अवनीश कहता है इन्हें ब्रह्म ईश्वर, और कोई जगदीश कहता है इन्हें नाना प्रकार के नाम से पुकारते हैं। हम जिस नाम से इन्हें पुकारा करते हैं वह एक छोटा सा नाम है, वह है गिरधर गोपाल। गिरधर गोपाल गिरधर गोपाल। जैसे ही मीरा जी ने नाम सुना गिरधर गोपाल, माँ पूर्व जन्म में सुना। ये तो मेरी गिरधर गोपाल है, क्योंकि पूर्व जन्म में इन्होंने मुझसे कहा था कि गोपी तू मुझे इस जन्म में प्राप्त नहीं कर सकती है। जब तू मीरा के रूप में जन्म लेकर के आएगी तब मैं तुझे एक संत के यहाँ मिलूंगा। माँ नाम कानों में आते ही आ गई याद उस प्रीतम की, हजारों वर्ष की बिछड़ी विमल बेला है प्रीतम की। खिला दो माँ मुझे ये रास रस गिरधर, यही है प्राण मीरा का, जो बाबा का ये सावला गिरधर। माँ ये गिरधर गोपाल मेरे हैं, आप बाबा से कहो कि गिरधर गोपाल को मुझे दे दे माँ। इसीलिए मैं तुझे अपने साथ में कहीं नहीं ले जाती हूँ। जिस वस्तु को देखती है बस उसी की हट कर लेती है। अरे ठाकुर संत भगवान के यह नहीं देंगे, लेकिन मैं जानती हूँ तू हटकी हटीली है, मानेगी नहीं, फिर भी एक बार पूछ लेती हूँ। संत भगवान अपराध क्षमा करना। एक निवेदन और निवेदन यही है, आपके ये जो गिरधर गोपाल है इनको मेरी बेटी मीरा मांग रही है, क्या आप अपने ठाकुर मेरी बेटी मीरा के लिए दे सकते हैं? मांग रही है, बड़ी कृपा हो। कह रही है कि गिरधर गोपाल मेरे हैं। गिरधर गोपाल तो सबके सबका अधिकार है। आपकी बेटी की भी है, हमारे भी है, जितने भी भक्तगण यहाँ बैठे हैं सबके हैं। माता रानी ऐसा कहते हैं, मिले निर्गुण को निर्गुण, गुणी को गुणवान मिलते हैं। मिले निर्धन को निर्धन, धनी को धनवान मिलते हैं। मिले निर्बल से निर्बल, बली को बलवान मिलते हैं। अरे जिसे कोई नहीं मिलता उसे हमारे लिए भगवान मिलते हैं। भगवान तो सबके हैं, लेकिन अब हमारी बेटी ने कहा कि ये भगवान हमें दे दो, ऐसा नहीं हो सकता। भगवान कोई देने की वस्तु नहीं होती है माता राम, क्योंकि भगवान के पीछे तो हमने परिवार को छोड़ दिया, माता के प्यार को छोड़ दिया, अरे संसार को छोड़ दिया, संत का भेष बनाया है, जंगल में रह रहे हैं, धूप बारिश सहन कर रहे हैं, किसके लिए? भगवान। और भगवान को ही तुम्हें देने के फिर हमारे पास क्या रहता है? माता देखो ऐसा है, अपनी बेटी को समझाओ और घर ले जाओ और बाजार से कोई खिलौना दिला देना, इससे खेलती रहेगी। बालक है ये, हक पड़ रही है, अभी नहीं जानती है भगवान के बारे में। मीरा मैंने तो उससे कहा था संत भगवान नहीं देंगे, घर के लिए चल। हे संत भगवान मैं आपके आगे हाथ जोड़ रही हूँ, आपके आगे अपनी झोली फैला रही हूँ, आपके घर गोपाल मुझे दे दे बाबा। बेटी बहुत हट पड़ रही हो, नेत्रों से अश्रुपात बहा रही हो,
भगवान देने की वस्तु नहीं है बेटे। देखो भगवान हमसे न मांगो, पहली बात तो ये हम देंगे नहीं। और अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है ना तो बेटी भगवान मांगने से नहीं आएंगे, भगवान तो स्वयं तुम्हारे पास चले आएंगे अगर तुम्हारी भक्ति में शक्ति है। कहते हैं यही हर भक्त कहते हैं, यही सदग्रंथ गाते हैं, न जाने कौन से गुण पर दयानंद रीझ जाते हैं। अरे इनका भक्त कोई हो तो सही, कोई पक्का भक्त बने तो सही। ये तो 7-7 तालों के अंदर भी चले जाते हैं, भक्तों के पीछे पीछे दौड़ते हैं। माता राम भक्ति होनी चाहिए। ले जाओ, समझाओ बेटी को। मैं तो यही सोच रही थी कि बहुत समय के पश्चात आज मुझे आपके दर्शन हुए हैं, तो आप सहज में ही मेरे पास में आ जाओगे, तो क्या आप भी मेरे समीप में नहीं आना चाहते हो? तो ठीक है, मत आइए मेरे पास में, परंतु आज मैं आपके समक्ष में एक प्रण करके जा रही हूँ। मैं मन दासी रहूंगी, मैं श्याम ब्रजवासी बनूं तेरी, मैं दासी खासी खवासी सबके बोल हो सहूंगी मैं। अब लो जो बीती और छुप छुप के प्रीति और झाड़ जगरीती तेरे चरण गहूंगी मैं। मेरे श्याम प्यारे वचन मान ले हमारे, दिल कछु में ना पधारे तो प्राण त्याग दूंगी मैं, तो प्राण त्याग गोपाल, मैं आज आपके समक्ष में एक प्रण करके जा रही हूँ। यदि आप 2 दिन में मेरे पास में नहीं आए तो मैं अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी, अपने इन प्राणों को त्याग दूंगी, त्याग दूंगी। ऐसी बात कर रही है मां, मुझे चल गोपाल करा दो। ले जाओ माता, ले जाओ, ले जाओ अपनी बेटी को समझाओ। हरी हरी हरी। संतो देखा बेटा, त्रियाहट हो गई स्त्री है, तीसरी बालहट। अब ये हट पड़ रही कि मुझे भगवान चाहिए। अपने पिता से जाकर के कह दे कि इसके पिता यहाँ के राजा हैं, अपने सेवकों को भेजेंगे, हमारे गिरधर गोपाल को हमसे छिना लिया जाएगा, हमारे पास कुछ नहीं रहेगा, बिना भगवान के रह जाएंगे हम। इनका ही ये बगीचा स्थान इन्हीं का है। सायकाल होने के लिए जा रहा है, अब रात्रि काल भी होगा, मार्ग दिखाई नहीं देगा, हम कहाँ जाएं इस समय पर। तो हमने ऐसा विचार किया है, अब रात्रि काल यहीं विश्राम करते हैं, भगवान को विश्राम कराते हैं और प्रातः काल की बेला में शीघ्रता से यहाँ से हम निकल चले। ठीक है? हाँ।